write on the heading normal shift. नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है? आपने देखा होगा ना कि बकेट ऑफ वाटर को आप बाहर से देखते हैं तो जो बकेट की जो डेप्थ है वो आपको कम दिखाई देती है, जबकि एक्चुअल डेप्थ ज्यादा होती है। एंड सेम थिंग हैपन टू स्विमिंग पूल ऑल्सो। आप देखते हैं ना, स्विमिंग पूल में आप देखते हैं बाहर से तो उसकी डेप्थ कम दिखती है, लेकिन एक्चुअली जिसकी स्विमिंग पूल की डेप्थ ज्यादा होती है। इज इट क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? ओके, नाउ तो उसी पे बात हो रही नॉर्मल शिफ्ट। इसमें दो केसेस बन सकते हैं। ऑब्जर्वर इन सॉरी, एक मिनट रुको। ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम viewed from rarer मीडियम। मतलब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में है और आप रेयर मीडियम से उसको देख रहे हैं, ठीक है? जैसे ऑब्जेक्ट इन डेंसर मीडियम व्यूड फ्रॉम रेयर मीडियम। तो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ये सपोज अगर मैं यहाँ पर जैसे ये अगर मैं यहाँ पर एक लेट्स से मैं डेंसर मीडियम लेता हूँ। लेट्स से इज डेंसर मीडियम इज हियर, ठीक है? और सपोज कर लो मैं यहाँ पे वाटर ले लेता हूँ। लेट्स से, जस्ट अ मिनट, लेट्स से आई एम टेकिंग वाटर हियर। आई एम टेकिंग एग्जांपल, रिमेंबर, ऐसा नहीं कि वाटर हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है। तो एग्जांपल में मैं ले रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना भोजन गर्ल सबको? यस सर। ओके, नाउ जस्ट हियर। जरूरी नहीं वाटर रहेगा, इसलिए मैं एग्जांपल में ले रहा हूँ वाटर। ओके, नाउ इट्स एक्चुअल डेप्थ इज डी। इसकी जो एक्चुअल डेप्थ है वो सपोज कर लो यहाँ पे डी। लेट्स से एक्चुअल डेप्थ इज लेट्स से डी। लेट्स से फिश इज हियर। लेट्स से हम एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से फिश इज हियर, ठीक है? सपोज कर लो यहाँ पर फिश है। तो अगर लेट्स से दिस इज rarer medium and here it is denser medium. अच्छा, लिसन प्रॉपरली। हम लोग अपने हमारा ट्रेडिशन क्या है, ऐसे बहुत सी बुक्स में करते हैं तो हम भी वही फॉलो करते हैं कि लाइट कहाँ से किधर जा रही है वो मतलब नहीं होता। रेयर मीडियम को हमेशा हम लोग वन लेते हैं। इफ यू आर डीलिंग टू मीडियम, एक रेयर और डेंसर, तो रेयर मीडियम को हमेशा वन लेते हैं और डेंसर मीडियम को टू लेते हैं। ऐसा ट्रेडिशन। आप नहीं करना चाहो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि रेयर मीडियम का ट्रेडिशन क्या है, वन लेते हैं। तो इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है N1 और इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है N2। मैं रेयर को हमेशा वन लूंगा मैं पढ़ाते समय, ये बात ध्यान रखना। इज इट क्लियर? हाँ। नाउ लेट्स से रे स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम light is traveling from denser medium to rarer medium to denser medium normally, so it will go straight। मैंने आपको बताया था वो तो straight चली जाएगी, जैसे like this way, कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा। लेकिन सपोज कर लो कि अगर लाइट इस फिश से होके इधर जा रही है, लुक हियर, लेट मी डिलीट इट प्रॉपर। अगर लाइट कुछ एंगल बना के इधर जा रही है, then light is traveling from denser medium to rarer medium. Draw a normal here. It's a normal. Then it bends away from the normal. वो normal से away bend हो जाएगा. It bends away from the normal. तो जो observer होगा, let's say observer is here. Let's say observer यहाँ पे, जैसे observer is here. तो observer को क्या लगेगा? This light is coming from observer. This here, this light is coming from
इसको पीछे एक्सटेंड कर देते हैं हम लोग। हाँ, ये जो लाइट है बेसिकली वो इधर से आ रही है, उसको लगेगा दिस लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। लाइट इज कमिंग फ्रॉम दिस प्लेस। तो उसको क्या लगेगा कि फिश इज हियर, उसको लगेगा फिश तो यहाँ पर है, जबकि फिश नीचे है, तो उसको डेप्थ कम दिख रही है। आर यू गेटिंग? हियर डेप्थ इज, रियल डेप्थ इज मोर, बट अब जो उसको डेप्थ दिख रही है वो कम दिख रही है, दैट इज अपेरेंट डेप्थ, ए फॉर अपेरेंट। तो डी फॉर रियल डेप्थ, ए फॉर अपेरेंट डेप्थ, this is angle of incidence, this is angle of refraction. Are you getting the diagram, boys and girls? Yes. अच्छा, उसको डेप्थ Yes, कम दिख रही है, तो रिमेंबर डी इज द एक्चुअल डेप्थ, इसका रिसिपेंट n2 ले लेते हैं। हाँ, ओके, तो डी इज द एक्चुअल डेप्थ एंड डी ए मतलब अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट में, हाँ, अपेरेंट, अपेरेंट डेप्थ। ओके, सो हम लोग थोड़ा सा ज्योमेट्री यूज करते हैं, यहाँ पे नेमिंग कर देते हैं। लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से ओ ले लेते हैं, ओ, ये ओ डैश ले लेते हैं, दिस इज ओ डैश, दिस इज ए, इसको बी ले लेते हैं, ये 90 डिग्री है, दिस इज बी। अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, if this is I then that is also I, alternate angles are equal, corresponding angles are equal, if this is R that is also R. Regarding angles, anybody having doubt? Alternate angles are equal and corresponding angles are equal. ठीक है, ओके, राइट डाउन स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ लिखते हैं, तो कैसे लिखेंगे? n2 इंटू n2 के मीडियम में साइन आई आता है, n2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n1, और एरर मीडियम में r आ रहा है, इंटू साइन r। मैंने रेरर मीडियम को, हम लोग हमेशा ट्रेडिशन क्या, रेरर मीडियम को 1 लेते हैं, तो हमारे दिमाग में 1 रहता है कि 1 फॉर रेरर मीडियम, तो उस कैलकुलेशन में हमारा थोड़ा इजी हो जाता है। इज क्लियर? तो n2 इंटू साइन आई इज इक्वल टू n1 इंटू साइन आर। क्लियर है ना? साइन आई साइन आर की वैल्यू ये ट्राइंगल से निकाल के रख दो यहाँ पर, तो n2 इंटू साइन आई क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ओ ए इज इक्वल टू n1, साइन आर क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ओ डैश ए। Now these two will get cancelled, so you'll get n2 upon n1 is equal to OA upon O dash A। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन लिया, अप्रोक्सीमेशन क्या लिया गया? दैट इज एक्चुअली ये हमें फिनोमेना तभी दिखता है जब ए और बी बहुत ही क्लोज होते हैं, बहुत दूर होंगे तो उतना अच्छा नहीं दिखेगा, फिर हमको डेप्थ उतना प्रॉपर नहीं दिखेगा, मतलब डिफरेंस डेप्थ में ज्यादा नहीं दिखेगा। तो अप्रोक्सीमेशन क्या लिया है? अप्रोक्सीमेशन इज point A is close to point B, point A is very close to point B, very close to point B। इसका मतलब ओ ए को तुम ओ बी लिख सकते हो, और ओ डैश ए को ओ डैश बी लिख सकते हो, ठीक है, दे आर वेरी क्लोज। तो क्या आ जाएगा? n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू ओ बी अपॉन ओ डैश ए। तो n2 अपॉन n1, ओ बी हमारा क्या है? दैट इज रियल डेप्थ, और ये हो गया अपेरेंट डेप्थ। आर यू गेटिंग? सो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट। अच्छा, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि लेट n1 is 1, दैट इज एयर, इसको एयर ले लेते हैं रेरर मीडियम, और n2 को n ले लेते हैं, दैट इज डेंसर मीडियम, व्हाटएवर इट इज। तो ये क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ।
n is equal to real depth upon apparent depth. So remember this one. लेकिन इसको जनरल फॉर्मूला भी याद रखना, n2 अपॉन n1. वन हमेशा रेयर मीडियम होगा, ये बात ध्यान रखना. वन इज रेयर मीडियम, टू फॉर डेंसिटी. तो हमने कुछ ऐसा कर लिया, ये हमारा फॉर्मूला होगा. लेकिन शिफ्ट कितना हुआ, नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा? दिस इज नॉर्मल शिफ्ट. देखो इतना शिफ्ट हुआ है. ये जो डिस्टेंस है ना, जो रियल और अपैरेंट में जो डिफरेंस होगा, इसको बोलेंगे बेटा शिफ्ट. ये शिफ्ट है. फिर शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट. तो नॉर्मल शिफ्ट पूछेंगे तो क्या होगा? व्हाट इज नॉर्मल शिफ्ट? रियल माइनस नॉर्मल शिफ्ट is equal to real depth minus apparent depth, that is the normal shift. इक्वेशन नंबर 1 से टीए की वैल्यू लाके यहाँ पे रख दो. इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 माइनस डी अपॉन एन. डी कॉमन ले लो, 1 माइनस 1 अपॉन एन. ठीक है, तो ये हमारा आ गया, दैट इज नॉर्मल शिफ्ट. नॉर्मल शिफ्ट, जस्ट अ मिनट गाइस. नॉर्मल शिफ्ट. यू गॉट दिस फॉर्मूला? दोनों फॉर्मूले समझ में आए? जस्ट देख लो एंड कॉपी इट. हाँ, So please scroll down.
Done, sir. Okay. No. Wait, sir. ये तो अच्छा, कभी कभी न्यूमेरिकल ऐसा भी आ जाता है, एक से ज्यादा मीडियम हो जाते हैं। Done, sir. ओके, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक से ज्यादा मीडियम हो जाते हैं, तो कोई बात नहीं, यही फॉर्मूला यूज कर लेना। सपोज Wait, कर लो, sir. हाँ, एक Done, sir. ओके। समटाइम क्या होता है, एक से ज्यादा अगर मीडियम हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी आप यही फॉर्मूला यूज कर लीजिएगा, फॉर्मूला तो हमारा बन गया है ना। लेट से बहुत सारे अगर मीडियम हो जाते हैं और सबकी थिकनेस अलग अलग है और सबकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो भी अलग अलग है, लेट से, ठीक है, इट्स लाइक जैसे बहुत सारे हैं, लेट्स से ऐसे एग्जांपल ले रहा हूँ। तो लेट्स से इसकी थिकनेस है D1, इसकी थिकनेस है D2, इसकी थिकनेस है D3, और इस तरह से इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है N1, दैट इज N2, दैट इज N3, एंड इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या था, हमारे पास जो फॉर्मूले तो दो ही थे। फॉर्मूला हमारा था दैट इज N इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। इसका मतलब अपेरेंट डेप्थ क्या आ जाएगा, रियल डेप्थ अपॉन N रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक तो फॉर्मूला ये था, और दूसरा फॉर्मूला जो नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला था वो ये था, दैट इज D1 माइनस 1 अपॉन N। तो आप ये दोनों फॉर्मूलेस को आप लगा दीजिएगा और ऐड करते जाइएगा। जैसे मान लो आपको टोटल अपेरेंट डेप्थ चाहिए, टोटल अपेरेंट डेप्थ, तो आप क्या करेंगे अपने फॉर्मूले में, टोटल अपेरेंट डेप्थ कितना हो जाएगा, दैट इज D1 अपॉन N1, जैसे एक का और फिर दूसरे का भी लिख देना ऐड करके, D2 अपॉन N2 प्लस D3 अपॉन N3, इट विल गो लाइक दिस वे, ये प्लस 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 चलता चला जाएगा। और टोटल नॉर्मल शिफ्ट, अगर पूछे टोटल नॉर्मल शिफ्ट कितना होगा, टोटल नॉर्मल शिफ्ट, तो आप क्या करेंगे, वही नॉर्मल शिफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करके सबको ऐड करते जाएंगे। नॉर्मल शिफ्ट कितना हो जाएगा, D1, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, 1 अपॉन 1 माइनस N1 प्लस D2 1 माइनस 1 अपॉन N2 प्लस 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 प्लस, इस तरह से ऐड करते जाएंगे। आर यू गेटिंग दिस वन? जैसे एक का किया था ना, अगर एक से ज्यादा होंगे तो ऐड करते जाएंगे। आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस फॉर्मूला। Yes, sir. ठीक है, कॉपी कर लो, इस टू ले लेते हैं सेकंड। ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम,
boys and girls, done by everyone? Yes, sir. Okay. अब अगर रिवर्स करें, मतलब अभी तो क्या था, आप फिश को देख रहे थे एयर से, ठीक है, लेकिन अगर हम रिवर्स करेंगे, सपोज कर लो दिस वन हियर कि ऑब्जेक्ट इन रेयर मीडियम व्यूड फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिवर्स करते हैं तो फॉर्मूला वही आएगा, लेकिन थोड़ा सा इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे हियर अगर सपोज कर लो दिस वन हियर, आप सपोज कर लो कि फिश किसी बाहर कोई बर्ड है उसको देख रही है, लेट्स से आई एम टेकिंग ओनली एग्जांपल। ओके, लेट्स से हियर इज बर्ड। ओके, सपोज कर लो यहाँ पे बर्ड है, ठीक है, इट्स अ बर्ड हियर, और हाँ दिस वन बर्ड एंड हियर इट इज फिश। लेट्स से ऑब्जर्वर मतलब इधर हो गया ना, कहने का मतलब ये है, ऑब्जर्वर बना लेते हैं, छोड़ो। नाउ दिस टाइम ऑब्जर्वर इज हियर, तो होगा क्या, सी लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम, ओके, light is traveling from, that is denser to rarer, sorry, rarer to denser, is a bird here. Okay, so light when it is traveling from denser to rarer bends towards the normal, वो normal की तरफ bend हो जाएगी, तो normal की तरफ bend होगी, look here, हाँ, it bends towards the normal, तो वो normal की तरफ bend हो जाएगा। suppose here in observer is here, तो उसको क्या लगेगा कि जो लाइट है इट इज कमिंग फ्रॉम हियर, उसको एक्चुअली हाइट ज्यादा दिखाई देगी, हाइट कम है लेकिन हाइट ज्यादा दिखाई देगी। इज इट क्लियर? तो अगेन अब रिवर्स कर रहे हैं, जैसे डेंसर मीडियम और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 लेंगे हम, एंड इट्स अ रेयर मीडियम, एंड रेयर मीडियम को 1 ले लेते हैं, दैट इज फॉर एयर, और डेंसर मीडियम को 2 ले लेते हैं हम लोग, सेम ईयर। ये रेयर मीडियम हो गया। तो अब क्या है, उसको हाइट जो है उसकी हाइट कम है लेकिन उसको हाइट ज्यादा दिख रहा है, ये इसकी अपैरेंट हाइट हो गई, एच ए, हियर अपैरेंट हाइट इज मोर देन द एक्चुअल हाइट, तो यहाँ पे भी शिफ्ट हो जा रहा है। शिफ्ट कितना हो जा रहा है, दिस इज अ शिफ्ट हियर, दिस इज नॉर्मल शिफ्ट, मतलब उसको हाइट कम है लेकिन हाइट ज्यादा दिखाई दे रही है। समझ में आया फॉर्मूला? डायग्राम, सॉरी डायग्राम समझ में आया? Yes, क्लियर? sir. सो Yes, sir. यहाँ पे फॉर्मूला होता है n2 अपॉन n1 इज इक्वल टू अपेरेंट हाइट, वो देखो फॉर्मूले में डिफरेंस क्या है, वो रियल अपॉन अपेरेंट था। पहले वाले फॉर्मूले में क्या था, लास्ट में जो फॉर्मूला आया था हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, रियल ऊपर आता था, अपेरेंट नीचे आता, इसमें इन्वर्ट हो जाता, अपेरेंट ऊपर चला जाता, रियल नीचे आ, इसका डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं, बस फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, अपॉन रियल, और इसको n लिया है, इसको 1 लेंगे तो हमारा अपेरेंट अपॉन रियल हाइट, दिस इज अ फॉर्मूला, ठीक है। और शिफ्ट कितना है, एच ए माइनस एच, हाँ, नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट हो जाएगा, दैट इज रियल हाइट माइनस, नहीं, अपेरेंट हाइट माइनस रियल हाइट, तो फ्रॉम दिस इक्वेशन अपेरेंट कितना हो जाएगा, n इंटू एच, तो ये हो जाएगा n इंटू एच माइनस एच, एच कॉमन ले लेंगे, दैट इज n माइनस 1, नॉर्मल शिफ्ट। तो फॉर्मूले ध्यान रखना, ठीक है, रिमेंबर दीज फॉर्मूलेस, फॉरवर्ड दिस वन आल्सो, मैंने इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है, जैसे उसमें किया था ना वैसे इसमें भी कर सकते हैं, बाद में अप्रोक्सीमेशन लेके ये पॉइंट बहुत क्लोज कर देंगे इसके।
हो गया? Yes, sir. Okay. Now then अच्छा ये सब भी ध्यान रखना, वो फॉर्मूला सेम रहता है चाहे जैसा भी है। सपोज कर लो ये स्लैब है, लेट्स से आई एम टेकिंग एग्जांपल, ठीक है? तो रिमेंबर द फॉर्मूला ओनली। सपोज को स्लैब है, इसका रिपीटिव इंडेक्स n है, और तो जो हमने ऊपर फॉर्मूला किया है ना, वही फॉर्मूला एप्लीकेबल यहाँ पे भी हो जाता है। सपोज कर लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट जो है इसको ऐसे लाइक तो ये बेंड कर जाएगा टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, फिर ये चला जाएगा अवे फ्रॉम द नॉर्मल लाइक दिस वे। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, कहाँ गया ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, ऑब्जेक्ट इज हियर। हाँ, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, दूसरी तरफ से उसको देखेंगे ना, तो वो आपको लगेगा कि ऑब्जेक्ट इज हियर। एक सेकेंड, आप दूसरी जगह से देख रहे हैं तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट इज हियर। जस्ट अ मिनट। ओके, तो आपको लगेगा ऑब्जेक्ट इज हियर हियर। तो वो जो शिफ्ट का जो ऊपर हमने निकाला था ना फॉर्मूला, वही शिफ्ट का फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा देना। ये जो शिफ्ट हो रहा है, तो जो हमने नॉर्मल शिफ्ट का जो फॉर्मूला लगाया था ना, वही फॉर्मूला इधर भी लग जाएगा। ये वाला कौन सा जो ऊपर निकाला है ना, इधर गया। हाँ, ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर देना। D1 - 1 अपॉन है, यही फॉर्मूला लग जाएगा जो हमने इसमें निकाला था डेरिवेशन में, वही फॉर्मूला इधर भी लग जाएगा। ठीक है? तो ये इसकी थिकनेस तुम डी की जगह टी ले लो, थिकनेस। तो फॉर्मूला नो शिफ्ट का फॉर्मूला जो वहां पे था वही लग जाएगा, दैट इज टी ब्रैकेट में 1 - 1 अपॉन एन। तो रिमेंबर, कभी ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम में आता है तो कोई फॉर्मूला सेम रहेगा, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा। अच्छा, रिवर्स अगर ये आ रही हो, मतलब इधर से आ रही हो, तो भी सेम फॉर्मूला लगेगा। इजी क्लियर? लाइक दिस वे, इफ रे इज कमिंग लाइक दिस वे, रे ऐसे सपोज कर लो आ रही, एक रे इज कमिंग लाइक दिस वे, तो ये बेंड करता है टुवर्ड्स द नॉर्मल, देन अगेन ऐसे कर लेना, तो you'll get the same फॉर्मूला। जो शिफ्ट होगा दैट इज द सेम। सपोज यहाँ पे आई तो इधर आ जाएगा, आई डैश, तो शिफ्ट हो गया इधर। you will get the same formula here also, यहाँ पे भी सेम फॉर्मूला रहेगा, एन दिस इज थिकनेस, तो शिफ्ट वही सेम रह जाएगा। शिफ्ट इज इक्वल टू, सर एक ग्लास स्लैब लिए क्या? हाँ, ग्लास स्लैब। ठीक है, तो ऐसे भी करेंगे, विल गेट द सेम। तो जो शिफ्ट होगा वो सेम आएगा, T1 - 1 अपॉन। या यूजुअली ग्लास स्लैब नहीं, मतलब ऐसा समझो कोई डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है, क्योंकि नॉट नेसेसरी कि हमेशा ग्लास रहेगा वो। तो ये कॉमन फॉर्मूला है, इसको मेमोराइज रखना, मतलब अगर कभी आ गया तो प्रॉब्लम में किसी पार्ट में, तो यू कैन मैनेज टू अप्लाई दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज टोटल। ये भी पढ़ा होगा आपने टेंथ में, टेंथ में शायद होगा, नहीं टेंथ में ही है, नहीं कुछ बच्चों के
स्टेट बोर्ड में शायद 9th में था, आई डोंट नो, आई कांट रिमेम्बर। इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें था? सीबीएसई में तो शायद 10th में। स्टेट बोर्ड में क्या था, 10th में था कि 9th में था? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे जिसने स्टेट बोर्ड से पढ़ा था वो कौन से क्लास में था ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन? 10th में ही था दोनों में। हाँ 10th में था शायद, दोनों के ही 10th में था, यस। Can I scroll it down? Yes, sir. ना टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आपने 10th में पढ़ा हुआ है तो बहुत मुश्किल नहीं है, डू इट फास्ट। इसमें क्रिटिकल एंगल वगैरह आपने, यू हर्ड दिस, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? Done, sir. ओके, सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज नोन टू यू कि कंडीशन आपको मालूम है, व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम, लाइट जो है वो डेंसर से रेरर की तरफ जा रही है। ओके, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं, लाइट इज लेट्स से कमिंग आउट डेंसर मीडियम टू रेरर मीडियम हियर। एंड देयर इज अ सोर्स ऑफ लाइट हियर। ठीक है, ये हम लोग ने क्या लिया था, डेंसर, डेंसर को n2 लेंगे, रेरर n1 लेंगे। ठीक है, n2 एंड n1। आपको ये भी मालूम है व्हेन लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, नॉर्मली इट विल गो स्ट्रेट, वो स्ट्रेट चला जाएगा। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट चला, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन, इट विल गो स्ट्रेट। ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट, तो इट विल गो स्ट्रेट। इन दिस केस आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 मिलता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री मिलता है, दैट वन हियर। कीप ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो आपको मालूम है व्हेन यू कीप ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, एंड एट वन पॉइंट, देखो हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं, इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, लेकिन एक पॉइंट ऐसा होता है इट इज जस्ट पैरेलल टू द सरफेस, वो सरफेस से बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, इट्स लाइक दिस वे। हाँ, इट इज जस्ट पैरेलल टू द सरफेस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना बन जाता है, दैट इज 90 डिग्री। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशली क्रिटिकल एंगल। ठीक है, you keep on increasing angle of incidence, आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जा रहे हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जस्ट, इसको बोलते हैं ग्रेजिंग द सर, ग्रेजेस, GRAZES, ग्रेजेस द सरफेस पैरेलल टू द सरफेस। मतलब ग्रेजेस वर्ड याद करना कि अगर कभी ग्रेजेस वर्ड आता है इसका मतलब सरफेस से वो पैरेलल हो जाता है। ठीक है, तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल? क्रिटिकल एंगल इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां तो देखो नो रिफ्रैक्शन हो रहा है, नो रिफ्रैक्शन इन दीज टू केसेस, देयर इज अ रिफ्रैक्शन हियर, यहां पे रिफ्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, लेकिन थर्ड केस में क्या होगा, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ, इट विल रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम, वो सेम मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाता है, ये बात आपको मालूम है। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक इन द सेम मीडियम।
और आपको ये भी मालूम है कि जस्ट here angle of incidence is greater than critical angle, तो these two angles are equal, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, I इज इक्वल टू R. तो ये जो है लास्ट फिनोमेना जो है ना, इसको हम लोग बोलते हैं दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइट. So total internal reflection के लिए there are two condition. Light must travel from denser medium to rarer medium. Number one. Number two, the angle of incidence should be greater than critical angle. And critical angle is that angle of incidence for which angle of refraction in rarer medium becomes 90.